अपने गुरु महादेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य भैया साहब सुरेंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। शक्ति स्वरूपा माँ दीदी नीलम आनंद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सभी गुरु भाई बहनों को प्रणाम करता हूँ। आज बहुत ही विशेष मैं आप लोगों से वार्तालाप करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। हम शिव शिष्य हैं और हम जनमानस में भी बताते हैं कि शिव मेरे गुरु हैं, शिव आपके भी गुरु हो सकते हैं। हम अपने घर में भी बताते हैं। इस बात पे मैं थोड़ा जोर देना चाहता हूं कि आज मैं बाहर की बात नहीं, मैं आज अपने घर की बात करना चाहता हूं और मैं आज युवा पीढ़ी से बात करना चाहता हूं कि आज के परिवेश में कोई माता पिता कह देते हैं अपने बच्चों से कि 16, 17, 18 या 15 साल, 20 साल, 25 साल की उम्र के जो बच्चे हैं कि अरे बेटा बना लो ना शिव को गुरु। तो व्यक्ति तो कह देता अपने पुत्र से या पुत्री से, लेकिन वो लोग मना कर देते हैं कि अरे मम्मी या अरे पापा अभी क्या जरूरत है, अभी आप लोग कर रहे हो ना। क्योंकि मैंने इस तरह की एक बात सुनी, यही मैं मेरे पड़ोस की बात बता रहा हूँ मैं। तो इस विषय पे मैंने विचार किया कि इस विषय पे मैं वीडियो बनाऊं और ये वीडियो आज की युवा पीढ़ी के लिए है, जो मतलब जो बच्चे समझ चुके हैं, जो 10 से प्लस करके और 10 से और 25 के बीच में जो अनमैरिड हैं, उन बच्चों के लिए खास तौर से कि आप लोग अपने माता पिता का कहना अवश्य मानिए। अगर आपके माता पिता कहते हैं कि शिव से जुड़ जाओ बेटा, तो शिव से आपको जुड़ना चाहिए, शिव को गुरु बनाना चाहिए। आज के परिवेश में इतना जो है कि पाप का घड़ा भर गया है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। आज माता पिता इतने लाचार, इतने विवश हो चुके हैं कि अपनी आंखों के सामने अपनी औलाद को बिगड़ते हुए देख रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके दोषी माता पिता हैं, इसके दोषी आप हैं। आज की युवा पीढ़ी है दोषी, जो अपने माता पिता की बात नहीं मानती है, अपने माता पिता के संस्कारों को नहीं अपनाती है, अपने माता पिता के रास्ते पे नहीं चलना चाहती है, अपने मन मुताबिक चलना चाहती है। आपको कहीं से कहीं तक नहीं पता होगा कि जो माता पिता जिनकी उम्र 50 साल, 60 साल, 70 साल है, पूरा जीवन का अनुभव लेके अपने हृदय में घूम रहे हैं। आज कौन सा व्यक्ति आपको किस तरह का मिल जाएगा, आपको कुछ नहीं पता। अभी मैं इस बात पे तो नहीं बोलना चाहता, लेकिन एक छोटी सी बात बता रहा हूं। शिलांग की घटना जो आप लोग पूरा चर्चित है, इस घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है। तो मैं आप सभी युवा पीढ़ी से, भाई बहन, सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपनी माँ बाप की बातों पर जरूर अमल कीजिए। और आप कुछ नहीं करना चाहते, कुछ भी नहीं करना चाहते, भक्ति नहीं करना चाहते, प्रार्थना नहीं करना चाहते, निवेदन नहीं करना चाहते, कुछ भी नहीं करना चाहते, लेकिन इतना जरूर याद रखिए, इतना अपने मन में आप मत लोगों से कहिए, मत प्रणाम निवेदित किए, लेकिन इतना जरूर कहिए कि शिव मेरा गुरु है। मन ही मन कहिए, आपको किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मन में जरूर ये बात का अपने नाम की घोषणा करवा के, और ये बात मन में जरूर रखिए कि शिव मेरा गुरु है। और जब ये बात आप अपने मन में रखेंगे ना, देखिए मेरा मन आज बहुत भावुक है कि आजकल की युवा पीढ़ी अपने माँ बाप की बात नहीं मान रही है। तो इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है आपके जीवन में। जिस आपको भी इस बात का अनुभव होगा, ये मैं नहीं कह रहा कि आपको अनुभव नहीं होगा। जब आप भी किसी के माता पिता बनेंगे तो आपको भी इस बात का अनुभव होगा, चाहे आप पुत्र हैं या पुत्री हैं। ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपने माँ बाप की बातों पे अमल नहीं किया तो जिंदगी में सर्वप्रथम तो आप कभी सुख से नहीं जी पाइएगा। आप गुरु की पहले बात मैं अभी रोक रहा हूं, अगर आपने अपने माता पिता की बात नहीं मानी तो जिंदगी में आप कभी सुख से नहीं जी पाइएगा। जिंदगी खुशियां ढूंढती रह जाएगी। जितना आपके माता पिता रोएंगे ना, उससे कहीं से कहीं ज्यादा
1000 गुना लाख गुना आपको रोना पड़ेगा। युवा पीढ़ी के भाई एवं बहनों, आप अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि आपको अपनी जिंदगी का निजी अनुभव नहीं है, आप जहां प्रेम देखते हैं ना वहां पे कपट है, आप जहां अपनापन देखते हैं ना वहां पे छल है। लेकिन वो माता पिता जिन्होंने बचपन से आपको अपने हृदय से लगाया है, वो निस्वार्थ प्रेम करते हैं, आपको हर स्थिति परिस्थिति में प्रेम करते हैं। मैं आप सभी छोटे बड़े जितने भी हैं, जो 10 साल से 25-30 साल के युवा हैं, मैं उन सभी से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, एक शिव शिष्य होने के नाते एक समाज का दर्पण बनिए आप, समाज के आप आईना हैं। अपने माता पिता को हर बातों को दिल से लगाइए, क्योंकि वो आपके लिए कभी भी किसी व्यवस्था में गलत नहीं सोचेंगे। और जिस प्रेम की आप बात करते हैं, जिस प्रेम की आप कल्पना करते हैं, वो आपको नरक में ही डालेगा। ये भी बात सत्य मैं कह रहा हूं। उस प्रेम को यदि माता पिता की मर्जी है, स्वीकार करते हैं, तो आप निस्वार्थ कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने मन मुताबिक कोई काम करते हैं, तो उस माता पिता का भी मुंह देखिए कि जिन्होंने 30 साल से आपको प्रेम दिया है, और उस प्रेम को आप ठुकरा के 1 2 साल और 5 साल के प्रेम के लिए सब कुछ त्याग देते हैं। तो ये कितना अनर्थ कर रहे हैं आप, घोर अनर्थ कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं आप, धर्म नहीं कर रहे हैं। धर्म आपका यही है कि आप माता पिता की सेवा कीजिए, माता पिता को बातों का आकलन कीजिए। प्रेम होना सुनिश्चित है, प्रेम होगा आपके जीवन में। धर्म पत्नी भी आएगी तो भी आपको प्रेम होगा। आप अपने मर्जी से जो काम करते हैं वो मर्जी में माता पिता को रखिए, और किसी भी गलत काम से आप बचने का प्रयास कीजिए, तब ना आपका जीवन सार्थक है। आज आप अपना कदम अपने आप उठा लेते हैं, ठीक है, आपके अंदर सामर्थ्य दे दिया है महादेव ने कि आप अपना फैसला ले सकते हैं, लेकिन उस फैसले में यदि उस माँ बाप की भी रजामंदी होगी ना, तो मजा आएगा। मैं 40 साल का व्यक्ति, अगर 50 साल का व्यक्ति या 60 साल का व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो खुद से करता है सारे काम, और उसके माता पिता जो है कि बुजुर्ग हो गए, 80 साल के उसके पिताजी हो गए या 90 साल के पिताजी हो जाएंगे, और वो व्यक्ति जाके अपने माता पिता से ये कहता है ना कि पिताजी मैं ये काम करना चाहता हूं, तो पिताजी उनका कोई काम नहीं कर रहे, लेकिन पिताजी को हर्ष होता है कि मेरा बेटा इस लायक मुझे समझता है कि मेरी बातें मेरे से आज्ञा ले रहा है कि मैं इस काम को करना उसी बेटे को है। लेकिन अगर आप उनसे रजामंदी से कोई काम करते हैं, उनसे प्रेम से उनसे पूछते हैं, तो आपको हर राह में सफलता मिलेगी। और अगर माँ बाप का दुत्कार करके आप कोई भी काम करते हैं, तो मैं लिख के देता हूँ, जिंदगी में आप कभी सफल नहीं हो पाइएगा, क्योंकि इस धरती के सर्वप्रथम भगवान माता पिता हैं, और ये ज्ञान पूरा जगत देता है, हमारे गुरु शिव देते हैं, और इस बात को आप लोग स्वीकार